हेलो फ्रेंड्स, इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम हम नया टॉपिक देखते हैं. सो गाइज, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रीडी एल्गोरिथम. सो हमने इससे पहले बेसिक्स पढ़ लिए हैं डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के. इससे पहले हमने डिवाइड एंड कॉन्कर के बारे में अच्छे से देख लिया है सारी चीज़ें. सो द नेक्स्ट कैटेगरी और यू कैन से दैट एल्गोरिथम 2.0 सीरीज ऑफ आर्स इज़ ग्रीडी एल्गोरिथम. सो हम इस सीरीज़ में ग्रीडी एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे. सो गाइज, जैसा नेम सजेस्ट करता है ग्रीडी. ग्रीडी मतलब क्या है? आई एम ग्रीडी टूवर्ड्स समथिंग. ग्रीडी को आप समझ सकते हो दैट यू आर बायस्ड टूवर्ड्स एनीथिंग. बायस्ड मतलब कि जैसे आपको उस चीज़ की ज़रूरत है. ज़रूरत मतलब कि आप घमंडी हो, मीन्स यू कैन रिलेट इट इन दैट पर्टिकुलर सेंस. सो गाइज, मुझे उम्मीद है आपको ग्रीडी का मतलब तो समझ आ गया होगा. सो गाइज, जो भी हमारी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है, मतलब जितनी भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हम अचीव करते हैं, हमने क्या देखा था कि हम कोई भी सॉल्यूशन सबसे पहले ब्रूट फोर्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. उसके बाद हम उस मेथड को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं. हमने क्या देखा था अपनी एल्गोरिथम की सीरीज़ में, डैट वी कैन रिड्यूस द स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम. कि मेरा एक एल्गोरिथम एक प्रॉब्लम को कितने टाइम में सॉल्व कर रहा है, क्या मैं उसे और कम टाइम में सॉल्व कर सकता हूँ. सो ये थी मेरी ऑप्टिमाइजेशन. सो फॉर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, यहाँ पे हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम दो चीज़ से अचीव कर सकते हैं. वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ ग्रीडी एल्गोरिथम. हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ग्रीडी एल्गोरिथम के थ्रू अचीव कर सकते हैं. एंड वी कैन ऑल्सो अचीव द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग. हम इसे आराम से डीपी बोलते हैं. वी कॉल इट एज डीपी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग. सो गाइस, सबसे पहले हम ग्रीडी एल्गोरिथम कवर करेंगे, उसके बाद हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में स्टडी करेंगे. सो गाइस, मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देता हूँ. जैसे सपोज करो मेरी ये प्रॉब्लम सेट है. सो मैं सारी प्रॉब्लम ग्रीडी से सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन मैं सारी प्रॉब्लम डायनेमिक प्रोग्रामिंग से भी अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकता. सो अगर आप सोचो कि ग्रीडी एल्गोरिथम है, सो ग्रीडी एल्गोरिथम मेरी कुछ प्रॉब्लम को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर देगा, जिनमें ये सारी कैरेक्टरिस्टिक होंगी. अभी हम आगे समझेंगे. सो गाइस, सपोज करो दिस इज़ माई प्रॉब्लम सेट. सो इसमें से कुछ छोटी प्रॉब्लम्स, मतलब कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स को कौन सॉल्व कर सकता है, कौन ऑप्टिमाइज़ कर सकता है? ग्रीडी एल्गोरिथम. सो इट विल बी गिविंग मी पॉलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. पॉलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब एंड सो ऑन. लेकिन अगर हम एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करेंगे, सो एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? जैसे ऑर्डर ऑफ 2 रेज़ टू द पावर n, ऑर्डर ऑफ 2 3 रेज़ टू द पावर n, ऑर्डर ऑफ n रेज़ टू द पावर n. सो गाइस, जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती है, सो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि मैं कुछ प्रॉब्लम को ऑर्डर ऑफ 2 रेज़ टू द पावर n, या फिर आप बोल सकते हो ऑर्डर ऑफ 2 रेज़ टू द पावर k से मैं रिड्यूस करके इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पॉलिनोमियल टाइम में ले आता हूँ. जैसे पॉलिनोमियल टाइम मीन्स ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले आया. सो हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग और ग्रीडी के डिफरेंट अप्रोच करेंगे. सो डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज़ बेसिकली यूज फॉर ऑल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. हम अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहे, मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूँ, कोई भी पूछे कि विच पर्टिकुलर एल्गोरिथम इज सूटेबल फॉर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, सो यू कैन से दैट डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज मोस्ट सूटेबल फॉर द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. सो गाइस, हमने देखा कि जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, ये सम केसेस में जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 2 रेज़ टू द पावर n या फिर एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करके पॉलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ले आता है. सो नाउ लेट्स सी अबाउट द ग्रीडी एल्गोरिथम. सो ग्रीडी एल्गोरिथम में हम क्या चीज़ों पे फोकस करेंगे? दैट वी हैव टू मैक्सिमाइज द कॉस्ट. हमें किसी चीज़ की कॉस्ट मैक्सिमाइज़ करनी है, हमें अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है, हमें अपने सॉल्यूशन को रिलायबल बनाना है. मतलब हमें किसी चीज़ को रिलायबल बनाना है. जैसे जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन का केस आ जाएगा. हम ये चीज़ अचीव करेंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें मिनिमम रिस्क हो. ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियो में डिटेल में समझेंगे. सो गाइस, क्या क्या कंडीशन है? देयर आर मेनी थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर ग्रीडी एल्गोरिथम. सो हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे नैपसैक प्रॉब्लम क्या होती है. अब गाइस, मैं अगर आपको नैपसैक का प्रॉब्लम के बारे में बता रहा हूँ, सो नैपसैक प्रॉब्लम भी दो टाइप की होती है. नैपसैक प्रॉब्लम कौन कौन सी आती है? एक होती है मेरी फ्रैक्शनल नैपसैक और एक होती है 0-1 नैपसैक. फ्रैक्शनल नैपसैक में क्या कंडीशन आती है? अभी आप मेरी बात सुन लो, नोट वगैरह मत करो, जस्ट लिसन में. फ्रैक्शनल नैपसैक में मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में चीज़ें ले सकता हूँ, लेकिन जो 0-1 नैपसैक होगा उसमें कंप्लीट चीज़ ले सकते हैं. जैसे अगर मैं आपको बोलूँ आपको मार्कर लेना है, सो आप कंप्लीट मार्कर ही तो लोगे ना, कंप्लीट मार्कर खरीद के लेके आओगे ना मार्केट से. लेकिन इफ़ आई विल बी सेइंग यू दैट आपको चीनी खरीद के लानी है, आपको सॉल्ट लेके आना है, मतलब नमक लेके आना है, आपको गेहूँ लेके आनी है, गेहूँ मीन्स व्हीट लेके आनी है. सो व्हाट यू विल बी डूइंग इट, आप जाओगे शॉप में जैसे इतने सारे आइटम है, आप उसमें से सिलेक्टेड चीज़ें ले लोगे, मतलब आप कुछ पार्ट ले लोगे उसका,
उस वीट का, जैसे वीट 18 kg है, सो आप उसमें से कुछ फ्रैक्शन ले लोगे, सो दिस इज़ फ्रैक्शनल नैपसैक। सो फ्रैक्शनल नैपसैक हम ग्रीडी एल्गोरिथम की तरफ मदद से सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हम ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न देखेंगे, हफमैन कोडिंग देखेंगे जो कि डेटा कंप्रेशन के फॉर्म में यूज़ होती है। उसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे जैसे जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन, ग्राफ्स के केस देखेंगे एंड सो ऑन। एंड गाइस बिलीव मी, दिस वीडियो सीरीज विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। आप इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो करो और मुझे उम्मीद है आप को इस वीडियो सीरीज़ फॉलो करने के बाद ग्रीडी एल्गोरिथम से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सो हम सारे एल्गोरिथम देखेंगे, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, उनका प्रोग्राम देखेंगे, उसके बाद हम उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करेंगे और गाइज हम साथ साथ ग्रेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सो गाइज ये सारी चीज़ें तो हो गई ग्रीडी एल्गोरिथम के बारे में। सो हमने मेन पॉइंट क्या डिस्कस किया कि विद द हेल्प ऑफ ग्रीडी एल्गोरिथम वी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व ऑल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। हम ग्रीडी एल्गोरिथम के थ्रू सारी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू सारी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्रैक्शनल नैपसैक। सो स्टे ट्यून्ड।